हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड इस चैनल पर मैं न्यू हॉरर किस्से लेकर आता रहता हूँ जो आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। मेरा नाम अंकित है। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ आपने अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करिए, मैं उन सबको रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि हाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल में बहुत मज़ा आएगा आप सबको स्टोरी सुनने में। एंड हम रियल हॉरर स्टोरीज ही सुनाते हैं, कोई भी फेक या फिर फिक्शनल स्टोरी नहीं होती है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज की हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ ज्योति ने शेयर करा है। ज्योति बिहार की रहने वाली है, अपनी फैमिली के साथ रहती है। एंड ज्योति की फैमिली में ज्योति के पापा, ज्योति की मम्मी और ज्योति है। आज का जो ये सारा इंसिडेंट है ये चीज़ प्रूव करेगा, हमारे जो धर्म का पहलू होता है उसको प्रूव करेगा। कैसे? हमारे धर्म में कहा जाता है कि अगर कोई भी ऐसा इंसान हो जो अपनी इच्छाओं को, मतलब कोई भी इच्छा उसकी रह ना गई हो और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो दूसरी दुनिया में चला जाता है, यानी यहाँ से मुक्त हो जाता है। और अगर वो टाइम पर मरे, जितना उसका वक्त था उसी वक्त पर मरे, तो भी वो इस दुनिया से मुक्त होकर दूसरी दुनिया में चला जाता है। पर अगर कोई भी ऐसा इंसान हो जिसकी इच्छाएं उसके मन में रह गई हो और वो उससे पहले ही मर जाए, तो वो इस दुनिया से मुक्त नहीं हो पाता, मृत्यु के बाद भी इसी लोक में रह जाता है। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो अकाल मृत्यु चला जाता है, वक्त से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी इंसान इस दुनिया से नहीं जा पाता और वो मरने के बाद भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है और पूरा करने के बाद ही मुक्त हो पाता है। तो ऐसे ही आज ज्योति की मम्मी के साथ भी हुआ है। और ज्योति ने जो इंसिडेंट शेयर करा है मैं बताता हूँ। वो बिहार में रह रहे थे, बहुत हैप्पीली रह रहे थे, फैमिली बहुत मज़े में थी। अब जो ज्योति की मम्मी थे वो हमेशा क्या करते थे, बहुत फ्रीक्वेंटली अपने मायके जाते रहते थे अपने बच्चे को लेकर। और जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ उस टाइम जो ज्योति थी उसकी जो एज थी वो 5 से 6 साल थी। एंड ये काफ़ी टाइम तक चला इंसिडेंट। एंड वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपने बच्चे को लेकर मायके जाते रहते थे एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार ज्योति की मम्मी ज्योति को लेकर मायके में थे और ज्योति के मम्मी को एक कॉल आता है। अब कॉल में वो सडनली बोलते हैं कि आपके पति की जो तबीयत है वो बहुत ख़राब हो गई है, उन्हें आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ जल्दी से यहाँ वापस आ जाओ, आपके पति को आपकी ज़रूरत है। अब वो फ़ोन के ऊपर ये कुछ भी नहीं बताते कि कितनी तबीयत ख़राब है, एक्चुअल में हुआ क्या है, बुखार है या फिर कोई सीरियस चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी नहीं बताते। अब आंटी ये सुनकर बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं कि मेरे पति की तबीयत ख़राब है, मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा। और वो हफरा तफरी में जल्दी से टिकट बुक करते हैं ट्रेन का एंड घर से बाहर निकलते हैं ज्योति को लेकर और एक व्हीकल वाले को रोकते हैं और बोलते हैं हमें रेलवे स्टेशन ले चलो जल्दी। और उस दिन मतलब अनफॉर्चुनेटली इतना रश होता है कि वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में बहुत देर हो जाती है उनको। एंड जैसे ही वो रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं वो देखते हैं रेलवे स्टेशन में भी बहुत भीड़ हो रखी है, शोर हो रहा है दुनिया भर का, और एक ट्रेन जा रही है, हल्के हल्के वो प्लेटफॉर्म से चलने लगी है। और वो रियलाइज़ करते हैं कि ये ट्रेन हमारी है, जिससे पहले ये मिस हो जाए वो दौड़ना शुरू कर देते हैं, ज्योति का हाथ पकड़ते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं और पब्लिक को हटा रहे हैं, बीच बीच में भीड़ को हटा रहे हैं। और उस बीच वो चढ़ने की कोशिश करते हैं ट्रेन पर और उनका पैर फिसल जाता है। और जैसे ही वो पैर फिसलता है और ऑन द स्पॉट वो ट्रेन के नीचे आ जाते हैं और 2 हिस्सों में बट जाते हैं। अब ज्योति थोड़ी पीछे गिर जाती है प्लेटफॉर्म पर और वो भी बच्ची है, उसने कुछ भी नहीं देखा, उसका जीवन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है ढंग से, और वो देख रही है कि उसके मम्मी वहाँ प्लेटफॉर्म पर अब नीचे हैं और 2 हिस्सों में है। पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पर, पूरे जिस स्टेशन पर पहले शोर मचा और एकदम से शांति, कि किसी को भी समझ ही नहीं आ पाया ये कि ये चीज़ हुई क्या। ये इतनी अजीब चीज़ थी कि कोई इंसान उनके सामने पड़ा है 2 हिस्सों में। अब लोगों ने जल्दी जल्दी इधर उधर सामान देखना शुरू करा। पर्स में से एक कागज़ मिलता है जिसमें फ़ोन नंबर लिखा होता है उनके हस्बैंड का। उनको कांटेक्ट करते हैं, उनको जैसे ही बताते हैं कि ऐसा इंसिडेंट हो गया, वो फ़ोन पे ही रोना शुरू कर देते हैं, एकदम डर जाते हैं। और वो जैसे ही यहाँ स्टेशन पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि सामने उनकी पत्नी 2 हिस्सों में कटी हुई है और वो रोना शुरू कर देते हैं अपने बच्चे को पकड़कर, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। और जैसे तैसे वो वहाँ से चले जाते हैं एंड अपने घर पहुंचते हैं। उनके घर के वहाँ रिलेटिव्स वगैरह आते हैं और वो दिल पर हाथ रख के अपना क्रियाक्रम वगैरह शुरू कर देते हैं। और जब क्रियाक्रम वगैरह कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पर वो रो रहे होते हैं, अंकल, बच्चा भी रो रहा होता है। और सडनली सब कुछ होने के बाद जब वो खड़े हुए रो रहे होते हैं ना, तो उनको ऐसा फील होता है कि
हवा सी चली जबकि बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, और उनके कान के पास एक आवाज़ आई कि मैं गिरी नहीं हूँ, मुझे गिराया गया है और मैं बिना इच्छाओं के ऐसे मुक्त नहीं हो पाऊँगी, मेरी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। और उसके पापा एकदम से इधर उधर देखते हैं ज्योति के और पंडित को बोलते हैं, मुझे मेरे कान में ऐसी आवाज़ आई कि मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि मैं गिरी नहीं हूँ, मुझे किसी ने गिराया है और मेरी इच्छाएं अभी भी दबी रह गई और मैं मुक्त नहीं हो पाऊँगी, ऐसे तुम ये सब कर रहे हो, मैं मुक्त नहीं हो पाऊँगी। तो पंडित कहता है कि ये इतना ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट था कि तुम सब अब ये चीज़ें सोच रहे हो मन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्रियाक्रम वगैरह पूरा हो गया, सब कुछ अच्छे से करो और सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सब घर चले जाते हैं, हल्के हल्के रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ज्योति और ज्योति के पापा घर पर अकेले होते हैं। समय बीतने लगता है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अब ज्योति के पापा को ना बहुत फ्रिक्वेंटली ये चीज़ ऑब्जर्व होने लग जाती है कि वो कभी किचन में तो उन्हें लगता है कि रूम में कोई था, जब वो रूम में होते उन्हें लगता है बाहर से कोई गया, छत पर है तो उन्हें लगता है पौड़ियों से कोई नीचे उतरा, बाथरूम में तो उन्हें लग रहा है किचन में कोई है। वो बहुत फ्रिक्वेंटली ये चीज़ नोट करते हैं कि इस घर में कोई तो है, बट उनके साथ कोई भी ऐसी मतलब अनहोनी हुई नहीं कि वो इस चीज़ को सीरियस लेते। उन्हें सब कुछ ऐसा लगता था कि शायद वहम है, और ये इस लेवल का वहम लगता था कि वो इसको वहम ही मान रहे थे, क्योंकि उनके साथ एक्चुअल में कुछ हो ही नहीं रहा था। उन्हें सिर्फ ऐसा फील होता था कि यार मैंने देखा किचन में कुछ है, ऐसे आगे बैठे हैं तो लगा पीछे से कोई गया, साइड में बैठे तो लगा बच्चे के पीछे से कोई गया, बट कुछ हुआ नहीं कभी। तो उन्होंने कभी इतना ध्यान भी नहीं दिया इस चीज़ पे। वक्त बीतता गया और 7 साल बीत जाते हैं और ज्योति का जन्मदिन होता है। अब ज्योति के जन्मदिन पर ये सारे रिलेटिव्स वगैरह को बुलाते हैं और घर में एक फंक्शन रखते हैं और फंक्शन वगैरह अच्छे से करते हैं। कज़न्स वगैरह भी आए होते हैं ज्योति के। और जैसे ही पूरा फंक्शन हो जाता है, सारे बड़े एक रूम में बैठे बात कर रहे होते हैं, बच्चे लोग जो भी होते हैं वो ज्योति के रूम में बैठकर बात कर रहे हैं। अब एक कज़न को ज्योति के टॉयलेट जाना होता है, वो बाहर जाता है टॉयलेट, और जैसे ही टॉयलेट करने लगता है। अब पहले क्या होता था, जो घर होते थे ना, ये 2001 की बात थी, जो घर होते थे ना उनके वॉशरूम में या कहीं पर भी ना एक जाली का ना ऊपर छत की साइड छेद कर देते थे, जिससे रोशनी आती रहे, वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहे, हवा क्रॉसिंग होती रहे। तो ना वो एक छेद करते थे जाली का। अब वो बच्चा जैसे ही बाथरूम करने आता है और बाथरूम करने लगता है, और वो ऐसे पीछे मुड़ के ऊपर देखता है, चांद की रोशनी आ रही होती है उस छेद से, और वो देखता है उस जाली वाले छेद में कोई ऐसे 4 पैरों में ऐसे लटक कर देख रहा है, जिसके बाल लटके हुए हैं। बहुत ज़ोर से चीखता है, और उसकी चीख सुनकर उसके मम्मी पापा आ जाते हैं जल्दी से और आके पूछ रहे हैं, गले लगा लिया कि बता क्या हुआ, तू क्यों चीखा, सब ठीक है, तुझे चोट तो नहीं लगी? और वो बच्चा रोते रोते बोल रहा है कि मैंने वहाँ ऊपर किसी औरत को देखा जो ऐसे घुटनों पे थी, हाथ भी नीचे लगाए हुए थे और बाल आगे थी। तो अब सब मजाक में लेने लगते हैं कि बच्चे ने ऐसे वहम में कुछ देख लिया होगा। और उसी टाइम क्या होता है, इनके ना विंडो होती है, उस साइड ना कुछ आहट होती है, आवाज़ आती है, सब उधर को देखते हैं। अब एक इनका पड़ोसी होता है जो अपना कुत्ता लेकर आया हुआ होता है, और वो कुत्ता कॉन्टिन्यूसली उस खिड़की की तरफ देखकर भौंकता रहता है। अब जब तक उसका मालिक उसको लेकर अपने घर नहीं चला जाता, तब तक वो कुत्ता खिड़की की तरफ देखकर भौंक रहा होता है। अब ये बात ज्योति के पापा को बहुत वियर्ड लगती है कि यार इसने भी किसी को देखा, और मैं बहुत लंबे टाइम से ये चीज़ फील करता आ रहा हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ दिखता है, कुछ हुआ नहीं पर कुछ है। सब मॉर्निंग होते अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ टाइम बीतता है और दिल में ज्योति के पापा की कोई प्रॉब्लम होती है और उनकी ना ऑल ऑफ अ सडन मतलब मृत्यु हो जाती है, वो नहीं रहते। अब ज्योति बिल्कुल अकेली रह जाती है। अब ज्योति बिल्कुल अकेली रह जाती है तो इसके नाना नानी क्या डिसाइड करते हैं कि यार हम ज्योति के पास जाएंगे और ज्योति का ध्यान रखेंगे। अब जो ज्योति के नाना नानी थे ना, उनका भी अपना लड़का था, उनके भी अपने बच्चे थे, बट जो ज्योति की नानी थी ना, वो ज्योति से बहुत प्यार करती थी, बट जो नाना थे वो थोड़ा ऐसे बाइज्ड थे कि यार मेरे को अपने नातियों से ज़्यादा प्यार है, जो मेरे लड़के के बच्चे हैं उनसे ज़्यादा प्यार है रादर देन बेटी से। तो अब नानी जैसे तैसे कन्विंस कर लेती कि हम ज्योति के पास चलते हैं, उसके घर पे रहते हैं, उसकी देखभाल करेंगे, उसके साथ रहते हैं कुछ समय। अब जैसी नाना नानी यहाँ आ जाते हैं, नानी के लिए सब कुछ नॉर्मल होता है, ज्योति के लिए सब कुछ नॉर्मल होता है, बट जो नाना थे उनको इतनी बार इतना अजीब अजीब फील हुआ कि उनको गंदे गंदे सपने आने लगे, उनको कोई दिख रहा है, उनको कभी ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ कोई है, कभी बाहर कोई है, तो वो डर में रहने लगे बहुत ज़्यादा। एंड सडनली उनकी तबीयत ख़राब होने लगी
क्योंकि जो ज्योति के नाना थे ना, वो ज्योति से उतना प्यार नहीं करते थे और उतना उनका लगाव भी नहीं था ज्योति को लेके। तो नानी को कभी कभार बोल देते थे, यार अपने घर चलते हैं, यहाँ कहाँ फंस गए, इसको वहाँ ले चलते हैं, इसकी पढ़ाई होती रहेगी। तो वो ये सब चीज़ें बोलते रहते थे। सडनली नाना की जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है। अब डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर पूरा टेस्ट वगैरह करते हैं, वो बोलते हैं कि यार सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट आने दो, उसके बाद मेडिसिन देंगे। रिपोर्ट्स आती हैं, सब परेशान हो जाते हैं कि सब कुछ एक्यूरेट है, इनकी तबीयत ख़राब होती जा रही है। और डॉक्टर बोल रहा है यार सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट्स ठीक है, बुखार भी नहीं है, बट बंदा फिर भी वीक पड़ता जा रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। अब वो ना चाहते हुए भी डॉक्टर उन्हें एडमिट कर लेता है। अब जब उन्हें एडमिट कर लेता है और दवाई दे रहे, कुछ भी असर नहीं हो रहा। अब सारे रिलेटिव्स को, नानी को, सबको समझ आ जाता है भाई ये बीमारी वाली चीज़ नहीं है, ये एक्चुअल में इनको कुछ लग गया है, ऊपरी हवा कहो या कोई साया कहो या कुछ भी कहो, कुछ लग गया इनको। अब वो अपने गांव जाते हैं, उनके वहाँ गांव में जो पंडित होता है उससे बात करते हैं, उसे बोलते हैं यार एक बार कंफर्म कर ले कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि साया वगैरह का सीन है। अब पंडित जब कंफर्म करता है, वो बोलता है कि जिस घर में आप लोग रह रहे हो उस घर में एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, और वो अपने बच्चे के लगाव से वहाँ बंधी हुई है। अगर उसके बच्चे को किसी ने नुकसान पहुँचाया या कोई ऐसी बात भी करी कि उसके बच्चे का नुकसान कर रहे हैं, तो वो इस कदर आगे बढ़ सकती है एग्रेशन में, वो किसी की जान भी ले सकती है। सबकी सुनकर हालत एकदम टाइट हो जाती है और बाद में पता लगता है पंडित के द्वारा ये एक्चुअल में ज्योति की मम्मी है, जिसकी इच्छा अपने बच्चे के साथ ऐसी थी कि बहुत लाड प्यार से पाल रही हूँ, इसका अच्छे से पालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना, बहुत बड़ा बनाना है। और वो बीच में अकाल मृत्यु हो गई उनकी, और मृत्यु भी ऐसी हुई है कि ऑल ऑफ अ सडन 2 हिस्सों में बट गई, सदमे वाली। तो वो बंध गए अपनी बच्ची के साथ, इस घर में है। अगर किसी ने इस बच्ची के खिलाफ कुछ भी इस घर में रहते हुए कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करी कि भाई इसके अगेंस्ट गए, इसको मारा, इसको डांटा या कुछ भी, तो ये उसको बहुत परेशान करेगी, और इतना परेशान कर सकती है कि उसकी जान भी ले सकती है। सब इतना ज़्यादा डर गया। अब नानी पूछते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसे तो लाइफ टाइम नहीं रहा जा सकता, ना उम्र ज़िंदगी बिताई जा सकती है। तो वो बताते हैं कोई उपाय नहीं है। इतना ज़्यादा उनके अंदर इच्छा का वो है कि वो अपनी बेटी जब तक यहाँ है तब तक वो यहाँ है, वो जा ही नहीं सकती स्पिरिट। वो तब जाएगी जब उनकी बेटी खुद चले जाएगी इस दुनिया से। अब वो बोलते हैं इसका सिर्फ एक उपाय है कि आप लोग उस घर पर ताला लगाओ, एक नया घर लो, वहाँ रहो। अब नाना नानी ये सब अपने इन्वेस्टमेंट के पैसों से एक जगह देखते हैं और वहाँ ज्योति के नाम का एक घर बनाते हैं और वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और इस घर पर ताला लगा देते हैं। एंड उसके बाद वो चीज़ ये रियलाइज़ करते हैं कि जब उन्होंने वो घर छोड़ा, नाना भी हॉस्पिटल से जब आए तो उनकी भी रिकवरी होने लगी। दवाई से नहीं हो रही थी, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, और उनकी भी बस रिकवरी होने लगी जैसे ही उन्होंने वो घर को छोड़ा। और फिर उसके बाद उन्होंने वो नया घर लिया, उसमें रहने लग गए। अब ज्योति को कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार शायद मम्मी आसपास है, शायद मम्मी है आसपास, बट एक्चुअल में वो उस घर से बंधे हुए हैं, उस घर में इच्छाओं से बंधे हुए हैं अपनी। जब तक ज्योति इस दुनिया में, तब तक वो भी इस दुनिया में फंसे हुए हैं। जब ज्योति नहीं रहेगी तब वो मुक्त हो पाएंगे। पर ज्योति को फिर भी ऐसा फील होता है कि नहीं, मेरे आसपास है कुछ, मतलब ऐसा होता है ना फीलिंग, एक एनर्जी तुम्हें फील हो जाती है कि नहीं आसपास कुछ है। तो ज्योति को ये चीज़ फील होती है। भले ही अब जितना खतरा लोगों को था जब वो घर में थे, अब वैसा खतरा नहीं है, बट ज्योति को फिर भी एक एनर्जी फील होती है अपने आसपास, और वो कहती है कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ये मेरे मम्मी है। तो ये इंसिडेंट था जो उन्होंने शेयर करा है, और बड़ा वियर्ड था यार, बट होता है ऐसा। इस दुनिया में क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अब जिन लोगों के साथ ये हुआ है उनके लिए तो एक इंसिडेंट होता है, और जिन लोगों को तुम ये बताओगे और जो लोग इन पर बिलीव नहीं करते, उनके लिए क्या होगा कि वो परिवार एक बीमारी से जूझ रहा था, या कोई बीमारी है, या मल्टी डिसऑर्डर है, मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या वो दिमाग से ख़राब था, उनका मानसिक संतुलन ख़राब था। तो जो बिलीव नहीं करता वो ये चीज़ें बोलेगा, और जिसके साथ हुआ है इंसिडेंट वो विश्वास करेगा इन चीज़ों में। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है यार इस दुनिया में। अलग अलग किस्से, मेरे पास इतने ज़्यादा स्टोरीज आई हैं लोगों की, इतने अलग अलग किस्से कि कभी तो एक दो तो मैं खुद नहीं सुनाता हूँ आप लोगों को, कि मुझे ऐसा लगता है यार इस लेवल तक शायद नहीं होता होगा, बट कुछ भी हो सकता है यार इस दुनिया में। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करे जाने चाहिए, तो ये मेरी जीमेल आईडी है, आपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करो, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा कि हाँ सबके साथ शेयर करूँ।
एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ अमेजिंग हॉरर स्टोरीज आती हैं। इस हॉरर स्टोरी के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।